हाय गाइस, वेलकम दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं त्वचा की सुरक्षा के उपाय के बारे में। त्वचा एक स्पर्शेंद्रिय है जो कि 5 ज्ञानेंद्रियों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है। क्यों होती है? क्योंकि संपूर्ण नाड़ी तंत्र, संपूर्ण नर्वस सिस्टम इसी इंद्रिय में स्थित रहता है, इसलिए त्वचा को सबसे सर्वश्रेष्ठ इंद्रिय माना जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं त्वचा की सुरक्षा के उपाय किस किस तरीके से किया जा सकता है। ये एक हाइजेनिक टॉपिक है। तो त्वचा की सुरक्षा के उपाय 5 कार्य करके किया जा सकता है। अभ्यंग करके किया जा सकता है, शरीर परिमार्जन के द्वारा किया जा सकता है, स्नान करके किया जा सकता है, अनुलेपन के द्वारा किया जा सकता है, वस्त्र धारण करके भी त्वचा की सुरक्षा की जाती है। तो हम इन टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अभ्यंग क्या है? मालिश करना, तेल से मालिश करना ही अभ्यंग कहलाता है। तेलाभ्यंग बोल दो या मालिश करना बोल दो, एक ही बात है। तो प्रतिदिन सिर, पैर, कानों की त्वचा पर विधि पूर्वक तेलाभ्यंग करना चाहिए। इससे क्या होता है? शरीर सुदृढ़ बनता है, त्वचा मुलायम होती है। शरीर सुदृढ़ बनने का मतलब है कि वह हर परिश्रम को सहन करने वाला बनता है। अकालत जरावस्था का नाश होता है। मतलब टाइम नहीं हुआ है फिर भी बुढ़ापा आ रहा है तो वही है, उसका नाश होता है। थकावट नहीं होती है, वातजन्य व्याधियों की उत्पत्ति नहीं होती है। वातजन्य व्याधियों की उत्पत्ति नहीं होती है तो मतलब इससे मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वात का स्थान क्या है? त्वचा है। अगर हम त्वचा की ही सुरक्षा करेंगे तो वातजन्य व्याधियों की उत्पत्ति भी नहीं होगी, नींद अच्छी आएगी, सिर सूल नहीं होगा, केस पतन यानी बाल नहीं झड़ेंगे, इंद्रिय प्रसन्न रहेगी। आपको पता है 11 इंद्रिय होती है तो मन भी प्रसन्न रहेगा। अभ्यंग, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसमें अभ्यंग निषेध होता है, अभ्यंग नहीं करना चाहिए। नवजवर में अभ्यंग नहीं करना चाहिए। बुखार हो तब नहीं करना चाहिए। अजीर्ण व्याधियों में अभ्यंग नहीं करना चाहिए। अजीर्ण व्याधियों का मतलब क्या है? यानी हमारा शरीर, हमने जो खाया है वो अच्छे तरीके से पका ही नहीं है, हमारे शरीर में आहार अपक्व अवस्था में पड़ा है। इसके रीज़न क्या हो सकते हैं? यही कि एक तो हमने असात्मीय भोजन किया हो, एक हमने सही तरीके से नींद नहीं ली हो, या हम मेंटली डिस्टर्ब हो। तो हम बोल सकते हैं कि हम अजीर्ण व्याधियों से ग्रसित हैं। वमन मतलब उल्टी हो रही हो, लूज मोशन हो, या कोई भी स्किन एलर्जी हो तो हमें अभ्यंग नहीं करना चाहिए। सेकंड टॉपिक है शरीर परिमार्जन। शरीर परिमार्जन का मतलब शरीर शोधन से ही है। बोल सकते हैं कि व्यक्ति को प्रतिदिन नियमित रूप से शरीर परिमार्जन करना भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो शरीर परिमार्जन में 3 टॉपिक्स हैं: उद्वर्तन, उद्सादन या उद्घर्षण, फेनक। उद्वर्तन किसको बोलते हैं? जौ या सरसों का जो कल्क है उसको तेल में मिला के गर्म करके शरीर पे घर्षण करना, वो उद्वर्तन में आ गया। लेकिन औषधि चूर्ण को बिना तेल में मिक्स किए ही शरीर पे मालिश करना, रगड़ना उद्सादन या उद्घर्षण में आ जाता है। फेनक होता है आंवले के पानी से या साबुन के झाग से शरीर को साफ करना, त्वचा की सफाई करना, वो फेनक में आ जाता है। इससे क्या होता है? शरीर की दुर्गंधता का नाश होता है, हमारे शरीर में पसीना सही तरीके से आने लग जाता है, शरीर का भारीपन नाश होता है, यानी शरीर में लघुता आ जाती है, स्किन पोर जो भी हैं वो खुल जाते हैं और शरीर हल्का सा लगने लगता है। अब हम चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, स्नान। स्नान तो हम प्रतिदिन करते ही हैं और स्किन के जो उपाय हैं वो थोड़े मुश्किल हो सकते हैं कि, लेकिन स्नान आपको पता ही हम डेली करते हैं। स्नान शीतल और गर्म जल दोनों से करनी चाहिए, अलग अलग ऋतुओं में। इनके अपने अपने फ़ायदे हैं अपनी अपनी जगह। शीतल जल से स्नान करते हैं तो वो हमारी आँखों के लिए अच्छा है, वो हमारी अग्नि को प्रदीप्त करता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। गर्म जल से स्नान करने से क्या होता है कि त्वचा के ऊपर स्थित जो मल है वो आसानी से घुलकर निकल जाता है। तो सब इसके, इन दोनों की अपनी अपनी जगह अपने अपने फ़ायदे हैं। कुछ जगह है जहाँ स्नान का निषेध बताया गया है, यानी स्नान नहीं करना चाहिए। तो वही लूज मोशन में, बुखार में, कान में दर्द हो तो अजीर्ण हमने पढ़ ही लिया है। आद्यमान भी उसी से रिलेटेड है कि भोजन सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। नेत्र रोग और मुख रोग में नहीं करना चाहिए। अनुलेपन चौथा है पॉइंट, अनुलेपन। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का शरीर पे अनुलेप करना ही
अनुलेपन में आ जाता है। इससे हमारे शरीर में अच्छी अच्छी खुशबू आती है, पसीना सही प्रकार से निकलता है, दुर्गंधता नहीं होती है। और एक होता है कि हमारे शरीर की थकावट है वो नाश होती है, शर्म का नाश होता है। 5th पॉइंट है वस्त्र धारण। वस्त्र धारण करके भी हम स्किन की सुरक्षा कर सकते हैं। ऋतुओं के अनुसार अलग अलग तरह के वस्त्र धारण करने चाहिए, जैसे गर्मियों में सूती वस्त्र और सर्दियों में ऊनी वस्त्र धारण करनी चाहिए। हमेशा हमें वस्त्रों को धुलाई करके धूप में सुखाकर झाड़ कर मतलब स्वच्छ करके ही धारण करनी चाहिए, क्योंकि गर्म मैले वस्त्रों को धारण करने से हमारी स्किन एलर्जी बढ़ जाएगी, कंडू खुजली ये सब होगी। सो ये है हमारी त्वचा की सुरक्षा के उपाय। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।